झांसी में 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर मामले का कर दिया खुलासा। बच्चा मां के साथ एमपी के झाबुआ से जा रहा था उन्नाव। बस में आरोपी पहले से ही था सवार। 600 किलोमीटर लंबे सफर में आरोपी ने मोबाइल पर कार्टून दिखाकर बच्चे से बढ़ाई नजदीकी, फिर झांसी बस स्टैंड से उसका कर ले गया अपहरण। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपी को बुधवार को आरटीओ ऑफिस के पास से कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से बच्चा सकुशल कर लिया गया बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे बच्चे से हो गया था लगाव, इसलिए उसका पालन पोषण करने के लिए अपने साथ ले गया था आरोपी। एसएसपी ने बच्चे को परिजनों के किया सुपुर्द। वहीं आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। ललितपुर के मड़ावरा क्षेत्र से एक मजदूर के लापता होने का मामला आया सामने, जहां ग्राम डोंगरा खुर्द निवासी धीरज सेन 14 अगस्त को गांव के 3 अन्य लोगों के साथ मजदूरी करने गए थे हरियाणा के जहाजगढ़। धीरज की पत्नी प्रीति ने अपने परिवार के साथ तहसील पहुंचकर मड़ावरा एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उसने बताया कि पति ने 28 तारीख को आने की कही थी बात। अगले दिन सुबह 4 बजे उनका आया फोन, लेकिन फोन में नहीं आई कोई आवाज। फिर कॉल वापस करने पर बंद आने लगा मोबाइल। तब से 5 दिन बीत जाने के बाद भी धीरज का नहीं चल सका है कोई पता। पीड़ित पत्नी ने पुलिस प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जालौन में आगामी 6 और 7 सितंबर को आयोजित होने जा रही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी को लेकर प्रशासन ने सख्ती के साथ तैयारियां कर दी हैं शुरू, जहां बुधवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बुधवार को उरई के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज समेत कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर अव्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा इंतजामों को किया चेक। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से कराई जाएगी परीक्षा, जिसके लिए केंद्र व्यवस्थापकों को दिए गए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी धोखाधड़ी आई है सामने, जहां मुरैनी गांव में 42 अज्ञात लोगों ने 167 किसानों की 153 हेक्टेयर कृषि भूमि पर फर्जी तरीके से कब्जा जमा कर हड़प ली बीमा राशि। कृषि विभाग और बीमा कंपनी की मिलीभगत से 54 लाख रुपए का किया गया गबन। फर्जी लोगों ने नदी, तालाब और रास्तों को भी कृषि भूमि दिखाकर 159.6 हेक्टेयर जमीन करा दी दर्ज। खुद को बटाईदार दिखाकर किसानों की भूमि का गाटा नंबर इस्तेमाल कर किया गया है घोटाला। कृषि अधिकारी राम सजीवन की शिकायत पर इफ्को टोकिया जनरल इंश्योरेंस के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। झांसी के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने मंगलवार देर रात 2 इंस्पेक्टर और 4 दरोगा के कर दिए तबादले, जिसमें टहरौली और महिला थाना प्रभारी को हटाया गया है। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को टहरौली से हटाकर बनाया गया डीसीआरबी का प्रभारी। उनके स्थान पर डीसीआरबी प्रभारी मुकेश कुमार सिंह को टहरौली थाने की सौंपी गई कमान। वहीं उप निरीक्षक किरण रावत को महिला थाना अध्यक्ष से हटाकर बनाया गया सीकरी बाजार वरिष्ठ उप निरीक्षक। उनके स्थान पर सदर बाजार में तैनात रजनी बाल्ला को महिला थाने की दी गई जिम्मेदारी। इसके अलावा नीलेश कुमार को एरच थाने से प्रेमनगर थाने में वरिष्ठ उप निरीक्षक और उदय प्रताप सिंह को पुलिस लाइन के एरच थाने में लगाया गया है वरिष्ठ उप निरीक्षक। टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, जहां सतगुआ ग्राम पंचायत के लोगों ने जनपद सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि सीईओ पंचायत के ठेके के लिए बना रहे हैं दबाव। महिला सरपंच संगीता यादव ने बताया कि सीईओ जानबूझकर ऐसे सचिवों को करते हैं नियुक्त जो रोकते हैं विकास कार्य। एक सचिव को 2 पंचायतों का दिया जाता है प्रभार, जिस कारण शासन की योजनाएं नहीं हो पाती हैं लागू। बोले पिछले 3 वर्षों से पंचायत में नहीं हुआ है कोई विकास कार्य, जिससे मजदूरों को नहीं मिल रहा काम और वो पलायन के लिए हो रहे हैं मजबूर। ग्रामीणों ने सीईओ को हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने मामले की जांच के दिया आदेश। जालौन से औरैया को जोड़ने वाले यमुना नदी पुल पर आवागमन फिर हो गया है शुरू। लोड टेस्टिंग के लिए 28 अगस्त से 3 सितंबर तक पुल पर पूर्ण रूप से आवागमन था बंद। टीएस मशीन से लोड टेस्टिंग का कार्य पूरा होने के बाद बुधवार सुबह 8 बजे से खोल दिया गया पुल। औरैया पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन अमर सिंह ने बताया कि अब बिना किसी रोक टोक के गुजर सकते हैं 4 पहिया 2 पहिया वाहन, लेकिन भारी वाहनों के लिए अभी लोडिंग टेस्टिंग की रिपोर्ट का किया जा रहा है इंतजार। निवाड़ी जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्यवाही, जहां ओरछा तहसील के बबेड़ी जंगल में 2.5 से 3 एकड़ शासकीय जमीन को कब्जे से कराया गया मुक्त। इस जमीन की लगभग 5 करोड़ रुपए आकी गई है कीमत। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर के निर्देश पर बुधवार दोपहर को की गई है कार्यवाही। इस जमीन पर सुरील केसरिया बना रहे थे 2 पक्के मकान और शेष जमीन पर बनाई गई थी दीवार। प्रशासन को लंबे समय से अवैध कब्जे की मिल रही थी शिकायतें, जिस पर आज प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अवैध कमरों को तोड़कर हटाई फेंसिंग। प्रशासन ने कहा कि यह कार्यवाही है सिर्फ शुरुआत। जिले में अवैध कब्जों पर इसी तरह की कार्यवाही आगे भी रहेगी जारी। टीकमगढ़ में यादव महासभा के सदस्यों ने बुधवार को एसपी कार्यालय में किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी विक्रम सिंह से मुलाकात कर 2 अलग-अलग मामलों में दर्ज कराई गई छोटी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की है मांग। पहले मामले में हनुमतपुरा खुडन के आशीष यादव ने बताया कि 30 तारीख को जमीन बंटवारे की पंचायत मेम
वह पंचायत में वह सरपंच प्रतिनिधि के रूप में थे मौजूद। जमीन के साझेदार जीवनलाल के विरोध के बाद सभी पंच लौट गए वापस। अगले दिन जीवनलाल ने अपनी पत्नी के नाम से आशीष के खिलाफ दर्ज करा दी FIR, जिसे उन्होंने बताया पुरानी चुनावी रंजिश का नतीजा। दूसरे मामले में प्राथमिक शिक्षक श्याम सुंदर यादव ने बताया कि बृजलाल अहरवार ने उनके खिलाफ गाली गलौज और जाति सूचक टिप्पणी की झूठी शिकायत कराई है दर्ज, जबकि बृजलाल से मिले तक नहीं है वे। दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। महोबा में एक युवती ने ITBP जवान पर दुष्कर्म का लगाया है आरोप। बांदा की रहने वाली युवती ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें युवती ने सूपा गांव के शिवम यादव पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का लगाया है आरोप। युवती ने बताया कि 6 साल पहले हतारा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी शिवम से हुई थी मुलाकात, जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बहाने उसे बुलाया महोबा। यहाँ शिवम और उसके दोस्त राम सिंह कुशवाहा ने शहर में दिलाया किराए का कमरा, जहां पर शिवम ने शादी का वादा करके उसके साथ कई बार बनाए शारीरिक संबंध। इस दौरान युवती 2 बार हुई गर्भवती, तो शिवम के दोस्त राम सिंह ने जबरन दवाइयां देकर करवाया दिया गर्भपात। युवती ने जब शादी के लिए बनाया दबाव, तो शिवम ने 25 लाख रुपए दहेज की कर दी मांग। पुलिस ने प्रेमी, उसके दोस्त और परिजनों समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में लगातार बदलते मौसम ने लोगों की बढ़ा दी है परेशानी। कभी तेज बारिश तो कभी झुलसाती धूप के कारण बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पड़ रही है कमजोर। इसी वजह से जिला पुरुष अस्पताल में मरीजों की तेजी से बढ़ रही है संख्या। पिछले 4 दिनों में 1300 से बढ़कर 1600 से 1800 मरीज प्रतिदिन तक पहुंच गया है OPD का आंकड़ा। इनमें सबसे ज्यादा बच्चों की है संख्या, जिन्हें सांस लेने में है दिक्कत, बुखार और उल्टी जैसी है शिकायतें। झांसी में बेखौफ दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा गांव गेट बाहर निषाद नगर में बीती देर रात थार व बुलेट गाड़ियों से पहुंचे करीब 2 दर्जन दबंग, जिन्होंने बेवजह एक घर पर जाकर शुरू कर दी गाली गलौज। जिसका विरोध करने पर उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ कर दी मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर बुधवार को सवारियों को बैठाने को लेकर 2 पक्षों में हो गया विवाद, जहां एक पक्ष के लोगों ने युवक को घेर कर दी पिटाई। स्थानीय लोगों के अनुसार सवारियां बैठाने को लेकर पहले दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी, फिर देखते ही देखते मारपीट में बदल गया विवाद, जिसमें एक पक्ष के 3-4 लोगों ने युवक पर कर दिया हमला। लात घूसों और डंडों से की गई पिटाई में युवक हो गया लहूलुहान। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो हुआ वायरल, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश है जारी। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में BSc की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने परिसर में खड़े होकर एक कर उतार दी अपनी पूरी ड्रेस, जिसे देख कॉलेज परिसर में अफरा तफरी का हो गया माहौल। सिक्योरिटी गार्ड और यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने छात्र को तुरंत मौके पर पहुंचकर पहनाए कपड़े और पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज में करवाया भर्ती। सूचना पर छात्र के परिजन भी आ गए वहां। पुलिस का कहना है कि छात्र मानसिक रूप से है विक्षिप्त, जिसका पहले से ही चल रहा था ट्रीटमेंट। मंगलवार दोपहर की यह घटना है, जिसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। दतिया में NH 44 पर बड़ौनी तिराहे के पास बुधवार सुबह 5 गोवंशों की अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हो गई मौत। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय गौसेवक हो गए आक्रोशित, जिन्होंने सुबह करीब 8 बजे हाईवे पर लगा दिया जाम, जिससे दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने समझा बुझाकर लोगों को कराया शांत। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 9:30 बजे खुलवाया जा सका जाम। दतिया में गिरदावरी कार्य में सुस्ती दिखाना 20 पटवारियों को पड़ गया है भारी, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने सेवड़ा और भांडेर तहसील के 10 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस किया जारी। साथ ही 3 दिन में प्रगति सुधारने के दिए निर्देश। प्रशासन का कहना है कि लगातार निर्देशों के बावजूद इन पटवारियों की गिरदावरी की प्रगति रही बेहद धीमी। अब 3 दिन की दी गई है मोहलत। तय समय में काम पूरा न करने पर की जाएगी अनुशासनात्मक कार्रवाई।
श्री गहोई वैश्य नवयुवक सेवा मंडल मऊरानीपुर के तत्वावधान में बुंदेलखंड के ऐतिहासिक प्रांतीय जिला मेला जल विहार महोत्सव में आयोजित 42वें अखिल भारतीय विराट विमान सम्मेलन का मंगलवार को हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, MLC रामतीर्थ सिंगल, प्रदीप कुचया व विशिष्ट अतिथि के रूप में सीताराम बिलगैया, अरविंद रावत, राकेश रखोलिया व अजीत गुप्ता रहे उपस्थित। अतिथियों के आगमन पर तिलक व माल्यार्पण कर उनका किया गया स्वागत। तत्पश्चात गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता एवं सेवा संस्थान के संस्थापक अशोक जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया विधिवत उद्घाटन।